हेलो नमस्कार दोस्तों। राजस्थान कला और संस्कृति के अंतर्गत हम एक और बेहतरीन टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, वो है राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ। और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन है वो राजस्थान में होने वाले प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में देखने को मिलता है। बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं भाई, ज़्यादा समय बातों में वेस्ट हम करेंगे नहीं, और ये समय जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है, इसलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रमुख राजवंशों की जो छतरियाँ है, जो राजवंश हुए हैं राजस्थान के अंतर्गत, उन राजवंशों की प्रमुख छतरियों के बारे में हम यहाँ पर सबसे पहले एक मैप के माध्यम से हम समझने वाले हैं। देखिए, मैप से समझने का मतलब ये है कि आपको याद बहुत अच्छा हो जाता है। सबसे पहले हम जयपुर की बात करते हैं, और जयपुर ये रहा भाई। और इस जयपुर के अंतर्गत आप देख सकते हैं जयपुर के अंदर कौन सा राजवंश हुआ है, कछवाहा राजवंश हुआ है। और कछवाहा राजवंश की जो छतरियाँ है वो जयपुर में गैटोर की छतरियाँ कहलाती है। गैटोर की छतरियाँ कहाँ पर है? जयपुर में है, और ये है कछवाहा राजवंश की छतरियाँ। ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, नाहरगढ़ की तलहटी के अंदर ये स्थित है। ये क्वेश्चन अभी सीईटी में पूछा गया था कि गैटोर की छतरियाँ कहाँ पर स्थित है, तो नाहरगढ़ की तलहटी में स्थित है। कहाँ पर? जयपुर में। तो पहला राजवंश कछवाहा राजवंश की छतरियाँ कहाँ पर है? जयपुर में, और इन्हें हम गैटोर की छतरियाँ कहते हैं। दूसरे की हम बात करते हैं, दूसरा है बूंदी। और बूंदी कहाँ पर? ये रहा भाई बूंदी। और बूंदी की बात करें तो बूंदी के हाड़ा शासक हुआ करते थे। यहाँ पर इनकी जो छतरियाँ हैं वो कहलाती है केसर बाग की छतरियाँ। ये बूंदी में स्थित है, केसर बाग की छतरियाँ। इसके बाद में बूंदी के नीचे ही ये आपका जो रेड कलर में बना हुआ है ये है कोटा। और कोटा के अंतर्गत भी हाड़ा शाखा हुआ करती थी, हाड़ा शासक। इनकी जो छतरियाँ है ये शारबाग की छतरियाँ या छत्र विलास की छतरियाँ कहलाती है। और यहाँ पर मानी जाती है कि 66 खंभों की छतरियाँ हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। कोटा के हाड़ा शासक की छतरियाँ क्या कहलाती है? शारबाग की छतरियाँ या छत्र विलास की छतरियाँ। और बूंदी के हाड़ा शासक की छतरियाँ हैं वो केसरबाग की छतरियाँ कहलाती है। इनमें कई बार हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो नहीं होना भाई। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि केसरबाग की छतरियाँ कहाँ पर स्थित है, तो बूंदी में स्थित है। और छारबाग की छतरियाँ पूछ ले तो आपकी हो जाएगी कोटा के अंतर्गत। आगे हम राठौड़ राजवंश की बात करते हैं। और राठौड़ राजवंश कहाँ हुआ था भाई? बीकानेर के अंतर्गत। और बीकानेर में जो छतरिया है वो देवी कुंड की छतरिया कहलाती है, यानी कि बीकानेर ये रहा। और बीकानेर में कौन सी छतरिया स्थित है? देवी कुंड की छतरिया। और ये राठौड़ राजवंश की छतरिया है। इसके बाद में राठौड़ ही राजवंश आपका जोधपुर में हुआ है। और जोधपुर में कौन सी छतरिया भाई? कागा की छतरिया कहते हैं इन्हें। और ये मंडोर में स्थित है, ये रहा जोधपुर। और जोधपुर के मंडोर में स्थित है कागा की छतरिया। और यहाँ पर राठौड़ राजवंश जोधपुर, उनकी छतरिया स्थित है। इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं जैसलमेर। जैसलमेर में कौन सा राजवंश हुआ है? जैसलमेर में हुआ है भाटी राजवंश। ये रहा भाई, ये जैसलमेर है। और जैसलमेर के अंतर्गत हम बात करें तो राजवंश हुआ है भाटी। और भाटी राजवंश की जो छतरिया बड़ा बाग की छतरिया कहलाती है। क्वेश्चन पूछा गया भाई, भाटी राजवंश की छतरिया कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। इन्हें हम क्या कहते हैं? बड़ा बाग की छतरिया कहते हैं। तो ये जरूर ध्यान में रख लेना, जैसलमेर की भाटी राजवंश की छतरिया बड़ा बाग की छतरिया है। फिर उदयपुर की बात करते हैं, ये रहा उदयपुर। और उदयपुर में कौन सा राजवंश हुआ है? यानी कि यहाँ के मेवाड़ शासक हैं, जो राणा शाखा भी हुआ करती थी। सिसोदिया राजवंश ही रहा यहाँ पर, लेकिन सामान्यतः हम इनको मेवाड़ शासक कह देते हैं। इनकी जो छतरिया है उन्हें हम महासतियों का टीला कहते हैं। और ये आहड़ में स्थित है, आहड़ उदयपुर के अंदर, ये ध्यान में रख लेना। मेवाड़ शासकों की छतरिया है महासतियों का टीला, आहड़ उदयपुर में। तो इस प्रकार से जितने भी राजस्थान में राजवंश हुए हैं मुख्य उन सभी की छतरियों के बारे में हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है भाई, अभी सीईटी में ये गैटोर की छतरिया पूछी गई थी, अभी आगे देवी कुंड की छतरिया पूछी जा सकती है, बड़ा बाग की छतरियाँ पूछ लिया जाता है। तो ये कुछ मुख्य प्रमुख छतरियाँ हैं राजवंश की जो आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करते हैं भाई जो और अन्य छतरियाँ हैं उनकी बात करते हैं। खंभों की संख्या के आधार पर छतरियाँ, एक बार इनको हम नाम देख लेते हैं, कहाँ पर स्थित है, कितने खंभे हैं, उसके बाद में इनके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो एक खंभों की बात करें तो सर्वाधिक जो खंभों की छतरी है वो 84 खंभों की छतरी। और ये 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है, ध्यान में रख लेना। दूसरी आती है 80 खंभों की छतरी। और 80 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? ये अलवर में स्थित है।
फिर 32 खंभों की छतरी, और 32 खंभों में 2 छतरियाँ आपको ध्यान में रखनी है। एक तो रणथंभौर में स्थित है सवाई माधोपुर, और एक मांडल भीलवाड़ा में, ये मांडलगढ़ नहीं है, ये मांडल ही है ओनली, और ये भीलवाड़ा में स्थित है 32 खंभों की छतरी। इसके बाद में 20 खंभों की छतरी की बात करें तो ये जोधपुर में स्थित है 20 खंभों की छतरी। 18 खंभों की छतरी की बात करते हैं, ये भी आपकी जोधपुर में स्थित है। फिर है 16 खंभों की छतरी, ये नागौर में बनी हुई है। 16 के बाद में आती है 12 खंभों की छतरी, 1 मिनट, 12 खंभों की छतरी की बात करते हैं, और 12 खंभों की छतरी ये कुंभलगढ़ में स्थित है जो। फिर आती है 8 खंभों की छतरी, और 8 खंभों की छतरी 2 आपको याद रखनी है, एक तो बारडोली के अंतर्गत और एक आपकी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, ठीक है ना। 8 खंभों की छतरी। 6 खंभों की छतरी भी 2 ध्यान में रखनी है, एक तो लालसोट में और एक है चित्तौड़गढ़ में, लालसोट दौसा। और 10 नंबर पर हम बात करें तो 4 खंभों की छतरियाँ जो होती हैं ये भी 2 हैं आपकी, एक तो जोधपुर में और एक चित्तौड़गढ़ में, दोनों ही ध्यान में रखनी है 4 खंभों की छतरियों में। फिर 1 खंभे की छतरी पूछ ली जाती है तो ये रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। और अधूरी छतरी आपसे पूछ ले तो ये भी आपकी रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। तो ये तो खंभों के आधार पर जितनी भी छतरियाँ वो मैंने बता दी है भाई। 84 खंभों की छतरी कहाँ है, 80 खंभों की कहाँ है, 32 खंभों की कहाँ है। इसके अलावा हम बात करें 20 खंभों की छतरी कहाँ है, 18 खंभों की छतरी कहाँ है, 16 खंभों की छतरी कहाँ है, 12, 8, 6, 4, 1 और अधूरी छतरी, इन सब के बारे में बता दिया कहाँ कहाँ पर स्थित है। अब इनकी हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है। तो ये आप देख सकते हैं, ये रही भाई 84 खंभों की छतरी। ये 3 मंजिला इमारत है, एक ये नीचे हो गई, फिर ये दूसरी और ये ऊपर होगी तीसरी। 3 मंजिला इमारत है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? देवपुरा गांव बूंदी के अंदर स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजा अनिरुद्ध के समय धाबाई देवा की याद में इसका निर्माण करवाया गया था 1683 से 95 ईस्वी में, धाबाई देवा की याद में राजा अनिरुद्ध के साथ समय। मंजिल कितनी है भाई? 3 मंजिला है, ये मैंने आपको बता दिया। शिव की उपासना पर आधारित है ये, और पशु पक्षियों के चित्र इसमें अंकित हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है भाई 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो देवपुरा बूंदी में स्थित है, ये जरूर ध्यान में रख लेना। 84 खंभों के बाद में आती है 80 खंभों की छतरी। 80 खंभों की छतरी की हम बात करें तो ये आपकी अलवर में स्थित है, और इसका अन्य नाम जरूर ध्यान में रख लेना, मूसी महारानी की छतरी या मूसी रानी की छतरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार 80 खंभों की छतरी न दे करके ऐसा पूछ लिया जाता है कि मूसी रानी की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो अलवर में। 80 खंभों की तो वैसे ही याद रख लेंगे आप। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजा विनय सिंह ने करवाया था 1815 ईस्वी में। किसकी याद में? तो महाराजा बख्तावर सिंह थे, उनकी रानी थी मूसी, उनकी याद में इस मूसी महारानी की छतरी या 80 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था राजा विनय सिंह ने। 2 मंजिला इमारत है, आप देख सकते हैं, एक तो ये नीचे रही और एक ये ऊपर है जो वाइट वाइट नजर आ रही है। तो पहली मंजिल तो लाल पत्थरों से निर्मित है और दूसरी मंजिल है वो संगमरमर से निर्मित है। पहली लाल पत्थरों से निर्मित है और दूसरी मंजिल है वो सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। इसके बाद में देखिए रामायण व महाभारत पर आधारित चित्र अंकित है, उसमें पशु पक्षियों के चित्र थे। अभी हमने 84 खंभों की छतरी पढ़ी थी, और 80 खंभों की छतरी जो पढ़ रहे हैं इसमें आपको रामायण और महाभारत पर आधारित चित्र इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा जरूर ध्यान में रख लेना। कई बार आपको बख्तावर सिंह की छतरी पूछ ले तो याद रख लेना, 2 स्थान याद रखने, एक तो अलवर और एक जोधपुर। तो ये आपकी 84 खंभों की हो गई, और 80 खंभों की छतरी आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 32 खंभों की छतरी, और 32 खंभों की छतरियाँ हैं 2 कौन कौन सी? एक तो मांडल भीलवाड़ा याद रखना आपको, मांडल भीलवाड़ा में है, और एक रणथंभौर सवाई माधोपुर ध्यान में रखना है। मांडल भीलवाड़ा में जो छतरी है वो जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया भाई। मांडल भीलवाड़ा में जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है, और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण, यानी हिंदू मुस्लिम शैली में निर्मित ये छतरी है, 32 खंभों की छतरी। रणथंभौर सवाई माधोपुर में भी 32 खंभों की छतरी है, और ये छतरी किसकी है भाई? जत्र सिंह की छतरी है। जत्र सिंह कौन थे? तो हमीरदेव चौहान के पिताजी थे। इनका निर्माण भी है वो हमीरदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था अपने पिताजी की याद में। उनके पिताजी वो 32 वर्षों तक शासन किया था, और उन्हीं की याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई थी हमीरदेव चौहान ने। और यहीं इसको हम न्याय की छतरी भी कहते हैं, क्योंकि हमीर है वो इसी के नीचे बैठ करके न्याय किया करते थे, और इसी कारण अमीर की कचहरी भी इसे कहा जाता है।
तो ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 32 खंभों की छतरी, और ये है आपके जेतर सिंह की, जिसका निर्माण हमीरदेव चौहान ने करवाया था। और न्याय की छतरी इसे कहते हैं, ये उपनाम याद रख लेना, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। ओके, अब आगे हम बात करते हैं। देखिए जोधपुर के जिले के अंतर्गत कौन कौन सी छतरी आती है जोधपुर जिलों में। जोधपुर जिलों में दो बात की थी, एक तो 20 खंभों की छतरी याद रख लेना, और एक 18 खंभों की। आगे और भी हैं लेकिन ये मुख्य हैं, 20 खंभों की छतरी और 18 खंभों की छतरी। 20 खंभों की जो छतरी है ये जोधपुर के शासक भीम सिंह के जो सेनापति थे अक्खेराज सिंघवी, उनकी छतरी है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 20 खंभों की जो छतरी है जोधपुर में, तो ये जोधपुर के शासक थे भीम सिंह, उनके सेनापति अक्खेराज सिंघवी की छतरी है ये। और इसी कारण से सेनापति की छतरी है, इस कारण से इसको सेनापति की छतरी भी कह देते हैं, और सिंघवियों की छतरी भी इसे कहा जाता है। ये इसके उपनाम है, ये जरूर ध्यान में रख लेना। एक जोधपुर में 18 खंभों की छतरी स्थित है, और इसे हम प्रधानमंत्री की छतरी कहते हैं भाई। 20 खंभों की छतरी है उसको सेनापति की छतरी, और 18 खंभों की छतरी है उसे हम प्रधानमंत्री की छतरी कहते हैं। जसवंत सिंह सेकंड के जो प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, राज सिंह कुंपावत, उनकी छतरी, ये याद रख लेना भाई। 18 खंभों की छतरी जो जोधपुर में स्थित किन की छतरी है, तो राज सिंह कुंपावत, जो जसवंत सिंह सेकंड के प्रधानमंत्री थे। इसी प्रकार से 20 खंभों की छतरी अक्खेराज सिंघवी की छतरी है। ठीक है, आगे हम ये 18 के बाद में बात करते हैं 16 खंभों की छतरी। 16 खंभों की छतरी जो है ये आपकी कहाँ पर स्थित है भाई, ये नागौर में स्थित है। ठीक है, नागौर को प्राचीन नाम कई बार पूछ लिया जाता, तो ये भी याद रख लेना, अही छत्रपुर। और ये छतरी है किसकी भाई, ये है अमर सिंह राठौड़ की छतरी है, अमर सिंह राठौड़ की छतरी, ये देख सकते हैं भाई 16 खंभों की छतरी। अमर सिंह राठौड़ को हम कटार का धनी भी कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनके घोड़े का नाम बादल था, ये याद रख लेना भाई। बादल महल भी मैंने कई बताए आपको जब दुर्ग पढ़ाए थे तो उस समय, तो वो भी जरूर ध्यान में रख लें। 16 खंभों की छतरी के बाद में आती है 12 खंभों की छतरी। और 12 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। ये मैं बता चुका हूँ आपको, कुंभलगढ़ दुर्ग पढ़ाया था उस समय, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। और कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, राजसमंद में। किसकी छतरी है, तो पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है, जिन्हें हम उड़ना राजकुमार कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए भाई 12 खंभों की छतरी के बाद में हम 8 खंभों की छतरी की बात करते हैं। तो 8 खंभों की छतरी आपको दो याद रखनी है। एक तो बारडोली जो चावंड सलूम्बर नए जिले में पड़ता है, ये पहले उदयपुर में हुआ करता था, अभी सलूम्बर में आ गया बारडोली चावंड। और एक है मांडलगढ़ भीलवाड़ा, अभी हमने एक छतरी पीछे पढ़ी थी भाई, ओनली मांडल पढ़ा था, वो भी कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। ये देखिए इनमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना, मांडल भीलवाड़ा में तो आपकी जगन्नाथ कछवा की छतरी है, वो 32 खंभों की है। और यहाँ पर मांडलगढ़ भीलवाड़ा आपसे पूछे तो इसके अंदर आपकी 8 खंभों की छतरी है। बारडोली चावंड सलूम्बर, ये तो नाम से ही पता चल रहा होगा बारडोली में किन की छतरी है भाई, महाराणा प्रताप की छतरी, ये इंपॉर्टेंट है। बारडोली चावंड सलूम्बर, सलूम्बर जिला है, बारडोली जो है वहाँ पर महाराणा प्रताप की छतरी है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, महाराणा प्रताप की छतरी इस कारण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी 8 खंभों की छतरी है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा की बात करें तो ये महाराणा सांगा की छतरी, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, महाराणा सांगा। और इसका निर्माण अशोक परमार ने करवाया था। अशोक परमार आप जानते हैं भाई, जो बिजोलिया किसान आंदोलन सुना होगा, तो बिजोलिया जो जागीर थी उसका संस्थापक इसे ही मानते हैं हम, अशोक परमार को। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि बारडोली के अंदर तो महाराणा प्रताप की छतरी है जिसका निर्माण महाराणा अमर सिंह ने करवाया था, और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में सांगा की छतरी है जिसका निर्माण अशोक परमार ने करवाया था। तो ये ध्यान में रख लेना। और एक मांडल भीलवाड़ा वो अलग है, वहाँ पर 32 खंभों की छतरी है जगन्नाथ कछवाहा की, वो भी ध्यान में रख लेना। अब 8 के बाद में हम बात करते हैं 6 खंभों की छतरी, और 6 खंभों की भी दो है, एक तो लाल सोट दौसा में स्थित है और एक आपकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। लाल सोट दौसा की बात करें तो यहाँ पर बंजारे की छतरी है, इसे हम बंजारे की छतरी भी कहते हैं। और 6 खंभों की एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, इसे जयमल राठौड़ की छतरी कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ये दुर्ग में स्थित है भाई। 6 खंभों के बाद में हम 4 खंभों की छतरी की बात करते हैं। तो 4 खंभों की छतरी आपको 3 याद रखनी है। ठीक है, वैसे तो 2 याद रखनी है, ये वैसे छतरी में नहीं आता है, श्रृंगार चौरी, तो ये बस थोड़ा सा ध्यान में रख लेना भाई। ये भी 4 खंभों से बनी हुई है। ये उस समय जो कुंभा की पुत्री थी उनका विवाह करने के लिए इस श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया गया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही।
तो यहाँ पर देखिए 4 खंभों की छतरी में एक तो आपको गोराधाई की छतरी याद रखनी है और एक संत रैदास या रविदास जी की छतरी याद रखनी है। गोराधाई की जो छतरी है ये तो जोधपुर में स्थित है और इसे मारवाड़ की पन्नाधाई कहा जाता है, क्योंकि जो अजीत सिंह थे उनका लालन पालन है वो सभी पन्नाधाई के इसके गोराधाई के द्वारा किया गया था। और ये पन्नाधाई कौन थी तो ये भी आप जानते हैं भाई, जब उदय सिंह शासक थे उदयपुर के तो उस समय मेवाड़ के, तो उन उदय सिंह की सुरक्षा करने का काम है वो पन्नाधाई ने किया था, इस कारण उसको पन्नाधाई कहते हैं। और गोराधाई ने भी वही काम अजीत सिंह के लिए किया था, इसलिए इसे मारवाड़ की पन्नाधाई कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है मारवाड़ की पन्नाधाई किसे कहा जाता, तो गोराधाई को कहते हैं। और इस छतरी का निर्माण वो महाराजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। संत रैदास या रविदास जी की छतरी ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। इसे मीराबाई का गुरु भी कहा, गुरु जी थे भाई, ये संत रैदास जी मीराबाई के गुरु थे। और इन्हीं जो मीरा मंदिर है ना उसी के सामने संत रैदास जी की छतरी बनी हुई है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, तो ये ध्यान में रख लेना। और श्रृंगार चौरी बता चुका हूँ मैं कि ये वैसे छतरी नहीं है, लेकिन ये शादी करने के लिए एक मंडप बनाया गया था और उसी में 4 खंबे लगे हुए थे, इस कारण हमने इसी में ऐड कर लिया इसको। क्वेश्चन पूछ लिया भाई एक खंबे की छतरी कहाँ है, तो सवाई माधोपुर में स्थित है। और कुत्ते की छतरी पूछ ले तो ये रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ओके, तो ये जो प्रमुख छतरियां हैं उनकी हमने बात कर ली। 4 खंभों की है, 1 खंभों की है, 8 खंभों की है, 32 है, 16 है, 18 है, 84 है, ये सभी बात कर ली। अब हम जो अन्य छतरियाँ बच जाती है उनको हम मैप के माध्यम से समझते हैं भाई, आराम से हर चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी मैप के द्वारा। तो यहाँ से शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले बात करते हैं हम सीकर जिले के अंतर्गत कौन कौन सी छतरियाँ है। 1 मिनट, पेन दूसरा ले लेंगे। सीकर जिले की बात करते हैं तो सीकर में कौन सी छतरी है भाई, राम गोपाल पोदार की छतरी है। राम गोपाल पोदार की छतरी कहाँ पर है, ये रामगढ़ सीकर में स्थित है और शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी है भाई, शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी राम गोपाल पोदार की छतरी रामगढ़ सीकर में। फिर इसके बाद में देखिए जो नवनिर्मित जिला है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है नीम का थाना, और नीम का थाना में जोगीदास जी की छतरी है। जोगीदास जी की छतरी की बात करें तो ये उदयपुर वाटी नीम का थाना में स्थित। उदयपुर वाटी पहले झुंझुनू में आया करता था, अभी वर्तमान नए जिले में नीम का थाना में है। इसके वास्तुकार ध्यान में रख लेना, देवा याद रख लेना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं जोगीदास जी की छतरी के बाद में। यहाँ पर ये देखिए भाई ये अलवर है। अलवर के अंदर कौन सी छतरी है, तो अलवर के अंदर है नेड़ा की छतरी। और नेड़ा की छतरी कहाँ है भाई, अलवर के अंदर स्थित है। और इसी अलवर के पास में यहाँ पर है आपका भरतपुर, और भरतपुर में है अकबर की छतरी जो कि बयाना दुर्ग में स्थित है। भरतपुर के अंदर अकबर की छतरी। इसके बाद में देखिए अब इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये रहा सवाई माधोपुर। अभी हमने सवाई माधोपुर की बात की थी। यहाँ पर 2 छतरी, एक तो कुत्ते की छतरी है और एक अधूरी छतरी है, और ये कहाँ पर है भाई, सवाई माधोपुर में। और मैंने आपको 32 खंभों की जो अमीरदेव चौहान की छतरी थी वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो ये और ध्यान में रख लेना भाई, ठीक है। इसके बाद में नीचे चलिए भाई, नीचे जाते हैं तो यहाँ पर यह आता आपका झालावाड़, और झालावाड़ में प्रताप सिंह खींची या जिन्हें हम संत पीपाजी कहते हैं, उन संत पीपाजी की छतरी यहाँ पर है गागरोन दुर्ग में झालावाड़ के अंदर, ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। फिर यहाँ पर आते हैं तो ये रहा भाई भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा में किसकी छतरी है, तो भीलवाड़ा में है गंगाबाई की छतरी है जो कि गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर। एक तो गंगापुर सिटी है जो नया जिला बना है वो आपके सवाई माधोपुर से अलग हुआ है, लेकिन ये गंगापुर है भाई जो भीलवाड़ा में है, यहाँ पर गंगाबाई की छतरी है भीलवाड़ा के अंदर। तो ये कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, तो ये जरूर ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये आपका जो रेड कलर में नजर आ रहा है ये रहा भैया आपका राजसमंद, और राजसमंद में चेतक की छतरी है। और चेतक कौन था भाई, महाराणा प्रताप का घोड़े का नाम था, चेतक की छतरी है। और ये कहाँ पर बनी हुई है, बलीचा राजसमंद के अंदर बनी हुई है। महाराणा प्रताप की घोड़े की छतरी बलीचा राजसमंद में है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर ये रहा नागौर। नागौर की बात करें तो नागौर में किन की छतरी, एक तो जयप्पा सिंधिया की छतरी है ताऊसर नागौर में, और एक लाछा गुजरी की छतरी है। लाछा गुजरी तेजाजी के समय जो गाय पाला करती थी उनका नाम है भाई, लाछा गुजरी की छतरी है। और ये कहाँ पर स्थित है, नागौर के अंदर स्थित है, तो ये भी जरूर ध्यान में रख लेना। जयप्पा सिंधिया की छतरी और लाछा गुजरी की छतरी कहाँ है, नागौर में स्थित है।
इसके बाद में आगे देखिए भाई, हम बात करते हैं जैसलमेर की। और जैसलमेर में 2 छतरियाँ, एक तो पालीवालों की छतरी याद रख लेना, एक है मुम्मल की मेड्डी जो कि लोद्रवा जैसलमेर में है, ये भी जरूर ध्यान में रख लेना। इसके बाद में हम अनूपगढ़ की बात करते हैं, और अनूपगढ़ में लैला मजनू की मज़ार स्थित है भाई। लैला मजनू की मज़ार कहाँ है? अनूपगढ़ में स्थित है। पहले ये इसका श्रीगंगानगर का ये भाग हुआ करता था, लेकिन अभी इसको अलग नया जिला बना दिया, तो लैला मजनू की मज़ार कहाँ हो जाएगी? अनूपगढ़ में हो जाएगी। ओके, आगे और छतरियों की बात करते हैं भाई। यहाँ पर मैंने नोट लगा के लिखा है क्योंकि ये इंडिया से बाहर स्थित है, राजस्थान से बाहर स्थित हैं। तो इनमें देखिए, एक तो आपको वीर दुर्गादास की छतरी ध्यान में रख लेनी है जो उज्जैन एमपी के अंदर है, सिप्रा नदी के किनारे। ठीक है। एक पृथ्वीराज थर्ड, जिन्हें हम चौहान करते हैं, पृथ्वीराज चौहान, उनकी छतरी कहाँ पर? गजनी अफगानिस्तान में स्थित है। तो ये 2 छतरियाँ, ये तो हमारे इंडिया के बाहर ही है और ये राजस्थान के बाहर, तो इन दोनों के बारे में भी जरूर ध्यान में रख लेना। और बच जाती है, उनको हम और समझ लेते हैं भाई कहाँ कहाँ पर स्थित है। एक आप देखिए राव सेखा की छतरी। भाई शेखावाटी का जो बसावट की गई थी तो उस राव सेखा के द्वारा की गई थी, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, भाई राव सेखा की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो ये परसारामपुरा झुंझुनू के अंदर है। और झुंझुनू कहाँ पर? ये रहा भाई झुंझुनू, परसारामपुरा झुंझुनू के अंदर स्थित है राव सेखा की छतरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में देखिए भाई, ये आपका है अजमेर। और अजमेर में किन की छतरी है? अजमेर में है आंतेड़ की छतरी, याद रख लेना, अजमेर में आंतेड़ की छतरी है। इसके बाद में हम भरतपुर की बात करते हैं। वैसे भरतपुर की एक छतरी पहले पढ़ चुके हैं और ये वाले भी ध्यान में रख लेना, खांडे राव की छतरी, ये आपकी भरतपुर में स्थित है। टोंक की बात करते हैं, ये रहा भाई टोंक। और टोंक में किन की छतरी? तो टोंक में रसिया की छतरी है। टोंक के अंतर्गत रसिया की छतरी आ जाती है। इसके बाद में यहाँ पर आता है ये 12 जिला। और 12 जिले में आपसे पूछ ले कि इनकी छतरी है, तो थानेदार नाथू सिंह की छतरी है 12 जिले के अंदर, थानेदार नाथू सिंह की। फिर यहाँ पर हम चित्तौड़गढ़ की बात कर लेते हैं। और चित्तौड़गढ़ में कल्लाजी राठौड़ की छतरी है भाई, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है कल्लाजी राठौड़ की। फिर यहाँ पर ये रहा आपका जोधपुर। ठीक है। और जोधपुर में आपसे पूछ ले कौन सी छतरिया है, तो एक तो मामा भांजा की छतरी याद रख लेना, जोधपुर दुर्ग में स्थित है, जिसे पन्ना धीमा की छतरी कहा जाता है। एक कीरत सिंह सोडा की छतरी आपके यहाँ पर स्थित है जोधपुर के अंदर। हाहड़ा हिंगोला की छतरी है जो कि मंडोर में स्थित है। और आस्करण राठौड़ की छतरी भी आपकी यहीं पे स्थित है जोधपुर के अंतर्गत। तो ये ध्यान में रख लेना भाई। और जो छतरियाँ थी जोधपुर की वो मैंने आपको पीछे बता दी हैं। बीकानेर के अंतर्गत, बीकानेर में याद रख लेना भाई, बीकानेर में किन की छतरी है? तो बीकानेर में जो टेसीटोरी हैं, टेसीटोरी, उनकी छतरी आपकी बीकानेर में स्थित है। ठीक है। तो ये भी ध्यान में रख लेना, टेसीटोरी महोदय की छतरी बीकानेर में स्थित है। तो इस प्रकार से राजस्थान में जितने भी छतरियाँ हैं खंभों के आधार पर, और इसके अलावा हम बात करें अलग अलग वैसे स्थान के आधार पर मैंने बता दी है, और राजवंशों के आधार पर मैंने छतरियाँ बता दी है, और अन्य जो बच जाती है वो भी मैंने आपको यहाँ पर पूरी छतरियाँ है वो डिटेल से बता दी है। ठीक है। आज के लिए इतना। ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।